नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच के कुछ मसालों पे और एवरेस्ट के मसालों पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि बैन लगा दी गई है। एमडीएच के मद्रास करी पाउडर पर, सांभर मसाले पाउडर पे और करी पाउडर पे जो है वो पाबंदी लगाई गई है सिंगापुर और हांगकांग में, और एवरेस्ट के फिश करी मसाले पे भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। फूड रेगुलेटर जो वहाँ के हैं, उन्होंने जो है वो कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए थे, इन सारे मसालों पे जो है वो जांच की, लेकिन जांच में यह पता चला कि इस मसाले में जो है वो कैंसर उत्पन्न करने वाला जो है वो केमिकल पाए जा रहे हैं। तो आखिर कौन सा केमिकल जो है इस मसाले पाउडर में पाए जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको आसान भाषा में बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है इस मसाले पाउडर में पाए गए हैं। सिंगापुर और हांगकांग के लैब में जब इस मसाले को टेस्ट किया गया तब पता चला कि इन मसालों में जो है वो इथिलीन ऑक्साइड पाए जा रहे हैं। इथिलीन ऑक्साइड को कार्सिनोजन ग्रुप में रखा जाता है। कार्सिनोजन ग्रुप में रखने का मतलब ये हो गया कि इन सब्सटेंस में जो है वो कैंसर उत्पन्न करने वाली केमिकल पाए जा रहे हैं। तो यहाँ से यह सिद्ध हो गया कि इन मसालों में जो है वो इथिलीन ऑक्साइड पाए जा रहे हैं, जिससे जो है वो लोगों में कैंसर हो सकती है। साथ में इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। होता है ना, जो कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स तैयार किए जाते हैं उसमें भी जो है वो इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो माइक्रोब्स को मारने के लिए किए जाते हैं। जहाँ पे फंगस लगते हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है वो इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे फूड्स में भी जो है वो इथिलीन ऑक्साइड्स का प्रयोग इसलिए किए जाते हैं ताकि उस फूड में जो है वो फंगस ना लग सके, क्योंकि इस केमिकल का यूज जो है वो फंगस को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां अपने फूड बनाने वाली प्रोडक्ट में इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग इसलिए करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट में जो है वो ना ही बैक्टीरिया लग पाए, ना फंगस लग पाए, और ना ही जो है वो माइक्रोब्स लग पाए, जिससे उनकी फूड जो है वो बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो इनमें जो है वो मात्रा निर्धारित होती है। बहुत सारी कंपनियां एकदम हल्के मात्रा में इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग करती हैं अपने फूड वाले प्रोडक्ट में, और बहुत सारी कंपनियां जो है वो थोड़े से ज़्यादा जो है वो इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे देश जो है वो इथिलीन ऑक्साइड के यूज पे जो है वो पाबंदी लगाए हुए हैं। बहुत सारे देशों में जो है यह पाबंदी है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट में जो है वो इथिलीन ऑक्साइड ना डाले जाए। तो इस कारण से हांगकांग और सिंगापुर में जो है वो इथिलीन ऑक्साइड पे पाबंदी लगाई गई हुई है। तो यहाँ पे जो है वो सैंपल्स लिए गए बहुत सारे मसालों के। एवरेस्ट के मसालों पे का सैंपल लिए गए, एमडीएच के मसाले का सैंपल लिए गए, और लैब में यह पता चला है कि इसमें जो है वो इथिलीन ऑक्साइड पाए जा रहे हैं। जिसके बाद जो है वो सिंगापुर और हांगकांग में जो है वो एमडीएच के इन मसालों पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। जिसके बाद भारत के फूड रेगुलेटर बॉडी FSSAI ने भी जो है वो अलग अलग सैंपल जो है इन मसालों के लिए हैं, और FSSAI अपने हिसाब से जो है इन सारे मसालों पे जो है वो जांच करेंगी, और यह जांच जो है वो अगले 20 दिन में आ जाएंगे कि क्या इन मसालों में सही में जो है वो इथिलीन ऑक्साइड पाए जा रहे हैं क्या। तो अभी FSSAI का रिपोर्ट आने देते हैं, उसके बाद जो है हम आपको एक और वीडियो बना करके आपके सामने रखेंगे कि FSSAI ने अपने टेस्ट में क्या कहा है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप भी जो है इन मसालों का सेवन करते हैं, आपके घर में भी जो है इन एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले आते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है, आपका इस पर क्या राय है। यह जो एक हार्मफुल सब्सटेंसेस पाए गए हैं एमडीएच के मसाले और एवरेस्ट के मसाले पे, इस पर आपका क्या कहना है। आप अपना थॉट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।